नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु बाना। मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और इंदौर शहर में अपनी सेवाएं देती हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्किंसन डिजीज़। आपने नाम तो अक्सर सुना होगा, किसी को कंपन की बीमारी है, हाथ कांपता है और उसे हम पार्किंसन डिजीज़ का नाम देते हैं। तो आइए आज पार्किंसन डिजीज़ क्या होता है, इसे हम कैसे आइडेंटिफाई यानी कि पहचान सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहले तो हम जानेंगे कि पार्किंसन डिजीज़ का नाम पार्किंसन डिजीज़ कैसे हुआ। एक्चुअली बहुत सालों पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था जेम्स पार्किंसन, और उन्होंने इस बीमारी को खोजा था। उनके नाम पे से ये बीमारी का नाम हुआ है पार्किंसन डिजीज़। इसके प्रमुख लक्षण जो उन्होंने देखे थे मरीजों में वो ये थे कि कुछ एक उम्र लायक इंसानों में उन्होंने देखा था कि समय के साथ वो इंसान सब तरह से स्लो होते जा रहे हैं, डल होते जा रहे हैं, हाथ में कंपन सी आती जा रही है। और ये हर एक बूढ़े इंसान में देखने को नहीं पाई जा रही थी, कुछ एक बूढ़े इंसानों में देखने को पाई गई थी। और जब उन्होंने उनका ब्रेन की बायोप्सी ऑटोप्सी की तब उन्होंने दिमाग के कुछ हिस्सों में डैमेज पाया और फिर उन्होंने इस बीमारी का आविष्कार किया या उसे ढूंढा। तो पहले हम जानते हैं पार्किंसन डिजीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आम जनता में यह कंपा रोग या कंपन रोग के नाम से भी प्रचलित है। क्यों? क्योंकि इसका एक बहुत प्रमुख लक्षण होता है कंपन। जी हाँ, इसमें हाथों और पैरों में कंपन हो सकती है। बट ये जो कंपन है एक टिपिकल टाइप की होती है जिसे हम बोलते हैं रेस्ट ट्रेमर। रेस्ट ट्रेमर यानी जब इंसान रेस्ट हो, मतलब आराम से बैठा हो, तब उसके हाथ में कंपन या ट्रेमर शुरू हो जाते हैं। इसके ट्रेमर की अगर हम या कंपन की खासियत जानेंगे तो यह स्लो होते हैं यानी कि धीरे होते हैं और पिल रोलिंग टाइप के होते हैं, यानी जैसे हम कोई कोली को उंगलियों के बीच में घुमा रहे हैं, इसे पिल रोलिंग ट्रेमर बोलते हैं। और ये हमेशा रेस्ट में ही होते हैं, यानी जब वो इंसान या मरीज आराम से बैठा है तभी इस तरह के ट्रेमर हम देखते हैं। जैसे ही वो कोई एक्शन या मूवमेंट करता है, जैसे कि पानी का ग्लास हाथ में उठाने की कोशिश करता है, वह ट्रेमर गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपन को, यानी कि पार्किंसन डिजीज़ के कंपन को अन्य कंपनों से डिफ्रेंशिएट करने के लिए। क्योंकि कंपन पार्किंसन डिजीज़ के अलावा बहुत सारी अन्य बीमारी में भी पाए जाते हैं, जैसे कि एसेंशियल ट्रेमर जो भी बूढ़े लोगों में पाई जाती है। ये इसके अलावा बहुत सारे में सिंपैथेटिक ट्रेमर्स होते हैं, थायराइड का अधिक स्त्राव की वजह से भी ट्रेमर आते हैं, या फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकते हैं। और कभी कभी अल्कोहल लेने वाले इंसान जब लंबे समय तक अल्कोहल लेते हैं और अचानक अल्कोहल छोड़ देते हैं तब भी कंपन पाए जाते हैं, जिसे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। तो जो पार्किंसन डिजीज़ के कंपन होते हैं एक बार हम फिर से जानेंगे। एट रेस्ट होते हैं यानी जब वो आराम से बैठे हो तब होते हैं। पिल रोलिंग टाइप के होते हैं, धीमे धीमे होते हैं। एक हाथ से शुरुआत होती है और कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद दूसरे हाथ में भी आते हैं। कभी कभी यह पैरों से भी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा उनके थोड़ी में यानी कि जॉ में भी ट्रेमर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंपन, जो कि एक प्रमुख लक्षण होता है पार्किंसन डिजीज़ का। दूसरा प्रमुख लक्षण होता है रिजिडिटी, यानी कि शरीर में अकड़न या जकड़न। पार्किंसन डिजीज़ के मरीज अक्सर अपने आप को मूवमेंट करने में बहुत स्टिफ पाते हैं। एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाने में उन्हें दिक्कत होती है। काफ़ी बार उनके जो केयर गिवर यानी उनका जो ध्यान रखने वाले रिश्तेदार होते हैं वो पाते हैं कि उन्हें कपड़े पहनाते वक्त हाथ मोड़ने में या सीधा करने में उन्हें बहुत जकड़न हो रही है, कड़कपन सा आ गया है। तो ये स्टिफनेस या रिजिडिटी पार्किंसन का एक प्रमुख लक्षण है। इसके अलावा तीसरा लक्षण होता है इसमें ब्रेडिकाइनेजिया, यानी कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें स्लोनेस आ जाती है। जब भी हम कुछ काम करते हैं, बोलते हैं, एक अपनी लय होती है, एक अपनी स्पीड होती है। पार्किंसन के डिजीज़ में ये स्पीड चली जाती है। वो हर काम धीरे धीरे करते हैं, उनकी आवाज़ भी धीमी हो जाती है, उनकी चाल धीमी हो जाती है, उनका हर काम स्लो हो जाता है। खाने में अत्यधिक समय लगाते हैं, नहाने में अत्यधिक समय लगाते हैं। अगर हम कुछ बोलते हैं तो सोचने में भी उनको समय लग जाता है। तो इसे बोलते हैं ब्रेडिकाइनेजिया। और चौथा जो इनका लक्षण है वो है पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, यानी कि गिरने की संभावना होना। ऐसे मरीज अक्सर अपने आप को पाते हैं कि चलते वक्त उनका बैलेंस गड़बड़ होने की उन्हें डर लगता है और उससे उन्हें गिरने का भय रहता है। अगर किसी वजह से उन्हें अचानक से झटका लगे या रुकना पड़े तो एकदम से उन्हें गिरने का डर भी लगता है और कभी कभी वो गिर भी जाते हैं। पार्किंसन के मरीज का एक टिपिकल पोस्चर होता है जिसे कि स्टूप्ड पोस्चर बोलते हैं। उसमें मरीज आगे की तरफ झुका हुआ होता है कमर से, उनका गर्दन भी नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। उनकी चाल भी टिपिकल होती है जिसे शॉर्ट शफलिंग गेट बोलते हैं, यानी कि
पैर के जो कदम होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं और करीब करीब वो घसीट के चलते हैं। चलते चलते अचानक से उनकी स्पीड बढ़ भी जाती है और कभी कभी अचानक से वो स्टॉप भी हो जाती है, यानी कि एकदम से चलते 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 एकदम से पैर उनका ज़मीन से चिपक जाता है, जिसे कि फ्रीजिंग बोलते हैं। चलते चलते अचानक उनका ब्रेन ज़मीन से चिपक जाता है और वो बैलेंस ना बनाते हुए अचानक से गिर भी सकते हैं। ये हुए सारे सिम्टम्स जो है वो टिपिकल पार्किंसन डिजीज़ के हैं। काफ़ी बार हम हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में या अपने परिवार में ऐसे काफ़ी वृद्धजन देखते हैं जो पहले तो बहुत ही एक्टिव थे, बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते थे और अचानक कुछ दिनों या कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि वो एकदम से स्लो हो गए हैं, चीज़ों में एकदम से उनका इंटरेस्ट कम हो गया है, बोलना कम हो गया है, समय अधिक लेने लगे हैं, शरीर में जकड़न सा लगने लगा है और हम मानते हैं कि ये तो वृद्धावस्था की एक लक्षण है, किंतु ये वृद्धावस्था के लक्षण नहीं है, ये पार्किंसन डिजीज़ के लक्षण है। इसलिए हमें जल्दी से इन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए और इसको ट्रीट करना चाहिए। अब इसे ट्रीट करना क्यों ज़रूरी है? इसे ट्रीट करना इसलिए ज़रूरी है कि यह एक डिजनरेटिव डिजीज़ है। जितना जल्दी इसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, जितना जल्दी हम इसे पहचान सके, उसको होने की, उसे आगे बढ़ते हुए हम रोक सकते हैं, उसकी प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं और रेगुलर मेडिसिन के साथ व्यक्ति पहले जैसा ही नॉर्मल स्वस्थ जीवन जी सकता है। तो आइए पार्किंसन के बारे में हम एक जागरूकता बनाएं और अपने सारे मित्रों के साथ यह संदेश बांटें, पार्किंसन को जल्दी से पहचानें और उसे ट्रीट करें।